नमस्कार दोस्तों, निबंधवाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है सोशल मीडिया अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है। 700 शब्दों का निबंध है। चलिए शुरू करते हैं। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल संवाद और सूचना साझा करने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह जनमत निर्माण, विचारों के आदान प्रदान और सांस्कृतिक प्रभाव का सबसे शक्तिशाली मंच बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने विश्व को एक डिजिटल गांव में बदल दिया है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी राय, विचार और रचनात्मकता दुनिया तक पहुंचा सकता है। लेकिन इन सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ इसका एक गहरा और चिंताजनक पक्ष भी उभर कर सामने आया है। यह पक्ष है सोशल मीडिया के माध्यम से अपसंस्कृति का प्रसार। जब कोई माध्यम समाज के नैतिक मूल्यों, शालीनताओं और परंपराओं को कमजोर कर नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, तो वह अपसंस्कृति की दिशा में अग्रसर कहा जाता है। और यह सोशल मीडिया इस प्रवृत्ति का बड़ा वाहक बनता दिख रहा है। सोशल मीडिया की विशेषता है कि ये तेज, व्यापक, इंटरैक्टिव है। इसकी इसी गति और पहुंच के कारण नकारात्मक या सनसनीखेज सामग्री पलक झपकते वायरल हो जाती है। प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम भी उपयोगकर्ताओं को वही सामग्री दिखाते हैं जिससे वे लंबे समय तक जुड़े रहें, चाहे वह नैतिक दृष्टिकोण से सही हो या नहीं। इस प्रतिस्पर्धा में अक्सर उत्तेजक, भड़काऊ या अश्लील सामग्री को प्राथमिकता मिलती है। अनामिकता और जवाबदेही की कमी के कारण कई लोग अपमानजनक भाषा, हिंसक विचार और भ्रामक सूचनाएं फैलाने से भी नहीं हिचकते। लोकप्रियता पाने की लालसा में कई कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे वीडियो और पोस्ट बनाते हैं जो विवादास्पद या सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार होते हैं। इन प्रवृत्तियों का असर समाज, विशेषकर युवाओं पर गहराई से पड़ता है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता, असभ्य भाषा और हिंसा का महिमा मंडन सामाजिक शालीनता को कमजोर करता है। हथियारों, गैंग संस्कृति और नशे को कूल बताने वाले वीडियो युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। अत्यधिक उपभोक्तावाद और दिखावे की संस्कृति युवाओं को भौतिक वस्तुओं को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे मानसिक तनाव और असंतोष बढ़ता है। इसके अलावा फेक न्यूज़ और अफवाहों के तेज प्रसार से सामाजिक वैमनस्य, अविश्वास और विभाजन गहरा सकता है। भारतीय संदर्भ में यह चुनौती और भी गंभीर है। यहाँ परंपरा और सांस्कृतिक का सामाजिक ताने बाने में गहरा स्थान है, और सोशल मीडिया के जरिए आ रही नकारात्मक प्रवृत्तियाँ इस ताने बाने को कमज़ोर कर सकती है। डिजिटल साक्षरता का स्तर अब भी असमान है, जिससे ग्रामीण और कम शिक्षित वर्ग नकारात्मक प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील है। भाषाई विविधता और क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण की कमी भी भ्रामक व अपसंस्कृत सामग्री के प्रसार को आसान बनाती है। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। आईटी अधिनियम 2000 और उसके संशोधनों के माध्यम से अश्लील, हिंसक और भ्रामक सामग्री पर नियंत्रण का प्रावधान किए गए हैं। इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर भी जिम्मेदार कंटेंट मॉडरेशन का दायित्व डाला गया है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और नैतिक उपयोग के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कई सामाजिक संगठन भी सकारात्मक कंटेंट निर्माण और ऑनलाइन आचार संहिता को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि केवल कानून और नीतियां पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यक है कि समाज और व्यक्ति स्तर पर भी जिम्मेदारी और संयम का पालन किया जाए। डिजिटल साक्षरता को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चे सही गलत कंटेंट की पहचान करना सीखें। माता पिता को अपने बच्चों को ऑनलाइन व्यवहार पर सजग निगरानी रखनी होगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि वे अपनी लोकप्रियता का उपयोग सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश फैलाने में करें। स्वयं प्लेटफॉर्म्स को भी अपने एल्गोरिदम में ऐसे बदलाव करने होंगे जो जिम्मेदार और रचनात्मक सामग्री को बढ़ावा दें, न कि केवल क्लिक और व्यू के आधार पर सामग्री को प्राथमिकता दें। अंततः सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है। ये समाज को जोड़ने, ज्ञान फैलाने और सशक्त बनाने का साधन बन सकता है, लेकिन यदि इसका उपयोग अब संस्कृति के प्रचार के लिए होता रहा तो ये नैतिक पतन, सांस्कृतिक शरण
क्षरण और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। अतः आवश्यक है कि डिजिटल युग में भी हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखें। जब तक हम सोशल मीडिया का उपयोग सजग, जिम्मेदार और सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं करेंगे, तब तक यह समाज में अपसंस्कृति की अगुवाई करता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगले निबंध